एवं कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बेहतरीन होंगे। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम लोग देखेंगे क्लास 7 सिविक्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है चले मंडी घूमने। ठीक है ना, जो आप लोग का ये चैप्टर है। आज के क्लास में हम लोग इस चैप्टर का ऑल क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप लोग देखेंगे मंडी क्या होता है जी। मंडी आप लोग देखते हैं ना, कुछ भी चीज़ का मंडी लगता है ना, वहाँ पर आपको क्या मिलेगा, बड़ी मात्रा में अगर आपको सामान लेना है तो लोग मंडी वगैरह जाते हैं। ठीक है ना, आप लोग देखिए यहाँ पर है ना, यहाँ पर आप लोग को मंडी घुमाया गया है। पूरा चैप्टर में कैसे क्या है मैं आपको सारा कुछ समझाऊंगा। तो देखिए पहले आप लोग का यहाँ से जो है पाठ के अंतर्गत जो भी क्वेश्चन है उसका भी उत्तर हम लोग देखेंगे। तो देखिए पृष्ठ संख्या 93 से लिया गया ये 4 क्वेश्चन है। बोल रहा है पहला, उपरोक्त रेखा चित्र के अनुसार बड़े शहर की मंडी तक चावल पहुँचने की क्या क्या तरीके हैं। मतलब यहाँ पर आप लोग जो चित्र देख रहे हैं ना, इस चित्र के अनुसार आपको बताना है कि जो आप लोग का बड़ा क्या होता है, शहर में मंडी जाता है ना, वहाँ पर चावल जो पहुँचता है उसका क्या तरीका है। तो सबसे पहले देखिए ये हमारे प्यारे से किसान जी हैं। देखिए किसान लोग हैं ना, तो ये क्या करते हैं कि एक तो चावल मिल में बेचते हैं या फिर दो तरीका। पहले देखिए छोटे मिल में चावल, ठीक है, फिर क्या होता है चावल मिल से बड़े शहर में थोक विक्रेता के द्वारा जाता है, फिर खुदरा विक्रेता, है ना। और वहाँ पर देखेंगे आप लोग तो छोटे मिल में चावल क्या होता है, स्थानीय छोटे व्यापारी को जाता है, फिर यह स्थानीय मंडी के थोक व्यापारी जाता है, फिर ये बड़े शहर के थोक विक्रेता से बेचते हैं और ये खुदरा विक्रेता को। तो इस प्रकार क्या होता है कि हम लोग का जो चावल है ये हम लोग तक पहुंचने का तरीका है। ठीक है, तो आइए बच्चों अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को लेते हैं और बड़े बढ़िया तरीका से क्लियर करते हैं। ठीक है, फर्स्ट में देखिए आप लोग लिखेंगे चित्र के अनुसार किसान का धान 2 स्तर से मिलों तक पहुंचता है। पहला स्तर है कि किसानों से धान बड़े मिलों में जाता है, वहां से चावल बड़े शहरों से थोक विक्रेता को जाता है और वहां से खुदरा विक्रेता चावल ले जाते हैं। दूसरा स्तर ये है कि चावल से धान छोटे चावल मिलों में जाता है, वहाँ से स्थानीय छोटे व्यापारी को खरीद लेते हैं और उसे स्थानीय मंडी के थोक व्यापारी के हाथ में बेचते हैं और स्थानीय मंडी के थोक व्यापारी जो होते हैं उस चावल को बड़े शहर के थोक विक्रेता के हाथ बेच देते हैं। वहां से खुदरा विक्रेता चावल ले जाकर क्या करता है, छोटे बाजारों में बेचते हैं। यहाँ तक हम देखते हैं कि छोटे स्तर का चावल शहर के थोक विक्रेता के पास ही पहुंचता है जहाँ से खुदरा विक्रेता ले जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे आशा है कि आप लोग इस क्वेश्चन का उत्तर लिखना बढ़िया तरीका से सीख चुके होंगे। अगर सीख गए तो आप लोग नीचे यस सर जरूर लिखेंगे। ओके, चलिए आगे देखिएगा। उसी प्रश्न संख्या पृष्ठ संख्या जो आपका 93 था ना, उसका प्रश्न संख्या 2 है, थोक और खुदरा बाजार में क्या अंतर है। ठीक है, वीवीआई क्वेश्चन है, जरा आप लोग समझेंगे। थोक बाजार में थोक माल से बेचे जाते हैं, ठीक है, कम से कम एक बोरा चावल या गेहूँ तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, इस जो थोक माल होता है, ठीक है, थोक बाजार में। इसके विपरीत खुदरा बाजार जो होता है उसमें खरीदारी अपनी ज़रूरत के मुताबिक होता है कि हमको अगर 1 किलो ज़रूरत है, 2 किलो का ज़रूरत है, 5 किलो का ज़रूरत है तो हम वहाँ खुदरा बाजार से लेते हैं। लेकिन थोक बाजार में क्या होता है, अगर आपको 1 बोरा लेना है, 2 बोरा लेना है, तब आप थोक बाजार में जाइए। ठीक है, यही अंतर होता है। ठीक है, चलिए तीसरा आप लोग देखेंगे पृष्ठ संख्या 93 का। बोल रहा है थोक बाजार की ज़रूरत क्यों होती है, चर्चा करें। लिखेंगे थोक बाजार की ज़रूरत इसलिए होती है ताकि जो माल उसके पास आए उसका वह क्या करेगा, तुरंत क्या करेगा, उसका तुरंत भुगतान करेगा। ठीक है, छोटे शहर या ग्रामीण दुकानदार भी जितना चाहे उतना माल खरीद सके। इस प्रकार हम देखते हैं कि विक्रेता और क्रेता दोनों के लिए थोक बाजार की क्या है, ज़रूरत है। आगे देखिए प्रश्न संख्या 4 बोल रहा है छोटे किसान को चावल का कम मूल्य क्यों मिलता है। ये भी 93 पेज नंबर में है। तो देखिए चूँकि छोटे किसान से स्थानीय छोटे व्यापारी खरीदते हैं, वे अपना लाभ कम कर ही चावल का मूल्य देते हैं। इसी कारण छोटे किसान को चावल का कम मूल्य। अब बताइए, ये मानिए कोई बड़ा है, ये अगर ये मानिए फिर ये है, मान लीजिए ये सबसे बड़ा है, ठीक है, फिर उसके बाद ये है, मतलब मान लीजिए ये राज्य लेवल पर है, ये जिला में है और ये गांव में है और ये किसान है। ठीक है, छोटा किसान। ठीक है, ये क्या करेगा, इस गांव वाले जो होंगे वहाँ पर, है ना, उस विक्रेता को देगा। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, सोचेंगे कि भाई हम इससे कम मिले ताकि हमको भी 2 रुपया बचे। फिर ये क्या करेगा, इसको देगा तो इसको भी कम रुपया होगा, ये भी सोचेगा 2 रुपया हमको बचे। और डायरेक्ट अगर किसान इसको बेचता तो ये क्या, जितना इसमें ले रहा था उतना, मतलब ये दोनों को लाभ नहीं होता ना। तो इसलिए अगर वो ज़्यादा बिकेगा एक ही बार में, मतलब बड़े स्तर पर जाएगा तो उसको ज़्यादा रुपया मिलेगा। ठीक है, लेकिन होता क्या है कि छोटा किसान के पास उतना अनाज नहीं है भैया, वो उतना दूर नहीं जा सकता है, ज़्यादा मात्रा में अनाज है नहीं, तो वो काहे ला उतना दूर जाएगा। इसलिए वो क्या करता है, छोटे किसान जो गांव में वगैरह में ही मंडी होते हैं वहीं पर दे देता है, जिसके कारण उसको कम रुपया मिलता है। ठीक है, चलिए अब देखिएगा आप लोग आगे
पेज नंबर हम लोग नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट पेज नंबर देखिए, ये आप लोग का पहले खेत खलियान से मिल तक, खेत खलियान से थे, ये आप लोग का है बिहार राज्य है ना। यहाँ पर देखिए जो आप लोग का अंडरलाइन किया गया है, यहाँ पर आप लोग का जो चावल वगैरह होता है ना वो उपजाया जाता है, ठीक है, दक्षिण पश्चिम में, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए, यहाँ पर दिया भी गया है बिहार में दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं, और वहाँ पर जो चावल होता है ना वहाँ पर काफ़ी मिल है, ठीक है, चावल का। फिर रोहतास चंपारण सिवान हो गया, इसमें क्या होती है, गेहूँ की खेती होती है। और जो पश्चिमी चंपारण समस्तीपुर बेगूसराय और खगड़िया हो गया, इसमें सरसों उत्पादक होता है, ठीक है जी। चलिए आप लोग किस जिला से बताइएगा, और आप लोग के यहाँ क्या होता है, ज़्यादा चीज़ उपजाया जाता है वो भी बताइएगा। अब देखिए आप लोग का नेक्स्ट पेज संख्या कौन सा है जी, पेज नंबर आप लोग का कितना है 97, इससे लिया गया है। बोल रहा है इन फसलों से दो फसलों के बाजार की इकाइयों किसान के उपभोक्ता है ना। आप लोग का इस प्रकार है ना, किसानों के उपभोक्ता, उसके बाद क्या है प्यारे बच्चों देखिएगा, किसानों के उपभोक्ता है ना बाबू, उसके बाद किसानों के उपभोक्ता है, बाजार की कड़ियाँ किसानों से उपभोक्ता का रेखा चित्र बनाए जो आपके इलाके में उगाया जाता है, गेहूं, मक्का, दलहन, सरसों। तो चलिए इसका बनाते हैं हम लोग। तो देखिए इसको आप लोग सिंपल तरीका से बना सकते हैं। कैसे, देखिए जैसे गेहूं है, रेखा चित्र बनाने के लिए बोल रहा है, आप लोग बनाएंगे। जैसे यहाँ पर आप लोग देखे थे ना पेज नंबर में, ये वाला नहीं देखे थे जी, जब पेज नंबर 93 ना था जी, यहाँ पर आप लोग देखे थे। इस प्रकार का ही बनाना है आप लोग को, ठीक है ना, इसी प्रकार रेखा चित्र करना। तो काफ़ी सिंपल है, आप लोग को मैं थोड़ा सा एक करके बता देता हूँ, उसके बाद आप लोग क्या कीजिएगा, खुद भी बना सकते हैं, ठीक है। चलिए जी देखिए, जैसे यहाँ पर गेहूँ है तो आप लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, गेहूँ लिख लिए, ठीक है। इस प्रकार आप लोग गेहूँ लिख लिए। तो फिर गेहूँ से के पहले क्या होगा, किसान के पास होगा, गेहूँ पहले क्या होगा जी, किसान के पास होगा। फिर किसान क्या करेगा, जो उसके गांव वगैरह में व्यापारी होंगे, मतलब स्थानीय है ना, स्थानीय छोटे व्यापारी, मतलब जो छोटे व्यापारी होंगे उनको देगा, ठीक है, छोटे व्यापारी को देगा। छोटे व्यापारी क्या करेंगे, वहाँ पर वो क्या करेंगे, उन जिला में जो मंडी वगैरह हुआ या ब्लॉक वगैरह में, तो वो स्थानीय मंडी को देंगे, ठीक है। वो क्या करेंगे जी, मंडी में देंगे, मंडी में देंगे। मंडी में देने के बाद वो क्या करेंगे, मंडी में तो वो क्या करेंगे कि बड़े शहर, अगर उन्हीं के जिला का कोई बड़ा शहर होगा, मतलब है ना, वो शहर में जाएंगे और वो थोक विक्रेता को देंगे। फिर ये क्या करेगा, खुदरा विक्रेता को देगा, और खुदरा विक्रेता क्या करेगा, उपभोक्ता को देगा, ठीक है ना जी। आप लोग समझे, इस प्रकार समझे ना। चलिए उसी प्रकार आप लोग मकई का भी लिखिएगा, दलहन का भी लिखिएगा, सरसों का भी लिख लीजिएगा, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आप लोग देखिए, बोल रहा है आपके आसपास कोई मिल है क्या, वहाँ फसल कैसे पहुँचती है पता लगाना है। तो भैया आपके आसपास कोई मिल होगा तो बाबू आप लोग वहाँ जाकर पता लगा लेंगे। ऐसे मैं आपको थोड़ा हिंट देता हूँ। तो बच्चों देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को मैंने दे दिया है। हाँ, मेरे आसपास अनेक चीज़ें की मिल है, जैसे मेरे सर्वाधिक निकट एक नर है ना, मतलब यहाँ पर अपना दे देना चीनी मिल तथा है ना, वहाँ पर हमको चीनी मिल है, ठीक है। सीधे समझिए, स्थान का नाम हम नहीं बता सकते हैं आप लोग को। चीनी का मुख्य कच्चा माल गन्ना है, ठीक है, कच्चा माल गन्ना है। गन्ना किसान अपने खेतों से उपजाते हैं। किसानों ही क्या करते हैं प्यारे बच्चों, आप लोग बोलेंगे सर जी, प्यारे बच्चों आप लोग बोलोगे कि सर किसान ही गन्नों को मिलों में पहुंचाते। प्रक्रिया है कि पहले मिल से गन्ना देने की आदेश पत्र लेना पड़ता है, ठीक है ना। पहले क्या पड़ता है, आदेश पत्र लेना पड़ता है। आदेश मिलने पर गन्ना को बैलगाड़ी, ट्रैक्टर या ट्रक द्वारा मिल में क्या होता है, पहुंचाया जाता है। पहले आओ पहले तौल बाओ, ठीक है, की विधि से गन्ने की तौल होती है। कभी कभी कतार बहुत लंबा हो जाता है, गन्ने की मूल्य है ना मिल किसान को बाद में जाता है, ठीक है। आगे देखिए बोल रहा है सरकार द्वारा चलाया गया नियंत्रित मंडी क्या है, शिक्षक के साथ चर्चा करना। तो बाबू लिखेंगे सरकार द्वारा चलाई गई नियंत्रित मंडी बाजार समितियां हैं। बाजार समिति जो होती है वहाँ पर सरकार गोदाम होते हैं, ठीक है, सरकारी क्या होते हैं, गोदाम होते हैं। व्यापारी किसानों से अनाज खरीद कर वहीं रखते हैं, जहाँ से खुदरा विक्रेता क्या करते हैं, खरीद ले जाते हैं। और खुदरा विक्रेता से क्या होता है, उपभोक्ता खरीदते हैं, मतलब जो आम जनता है वो लोग खरीदते हैं, ठीक है, जो उपभोक्ता हैं, ठीक है। बिहार में पक्का उद्योग लगाने की काफ़ी संभावना है। इन इकाइयों द्वारा आप लोगों को क्या करना है, मक्के के विभिन्न उत्पादों से स्टार्च, बेबी फॉर्न, पॉपकॉर्न है ना, कॉर्न फ्लेक्स, मक्के का आटा, मुर्गियों का चारा, मक्के का तेल आदि बनाया जाता है। इसके क्या फ़ायदे और क्या नुकसान होते हैं लिखेंगे। मक्के के उद्योग से किसानों को फ़ायदा यह है कि कारखानेदार उन्हें तुरंत भुगतान कर देते हैं, मतलब उनका जो भी भाई बेचते हैं ना मकई, उनका तुरंत रुपया दे देते हैं, ठीक है, जो कारखाने वगैरह में बिका जाता है, ठीक है। यदि किसानों की पहुँच मंडियों तक हो जाए तो उन्हें अधिक लाभ होता है। अगर किसान क्या करे भाई, वो जो वहाँ पे गांव के ग्रामीण जो व्यापारी होंगे उनको ना देकर डायरेक्ट वो मंडी में चल जाए तो उनको थोड़ा बहुत ज़्यादा लाभ होगा। कारखानेदार की ये मंडी वाले ही मक्का पहुँचाते हैं। जो कारखानेदार होते हैं, जो बड़ा बड़ा फैक्ट्री वगैरह होता है जहाँ पर बनाया जाता है मुर्गी वगैरह के लिए चारा, वहाँ पर क्या होता है कि ये मंडी वाले ही मक्का पहुँचाते हैं। ये लोग क्या होते हैं कि बांग्लादेश है ना और मलेशिया जैसे कच्चे माल निर्यात, मतलब देश बड़े बड़े देश से आता है, ठीक है, देश के अंतर्गत जैसे
पंजाब ले लीजिए, हरियाणा, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश को भी जाता है। ये सभी क्या करते हैं, वहाँ पहुँचाते हैं। यदि हम सभी समर्थन मूल्य पर किसानों से मक्का खरीदा जाए तो किसानों को भी लाभ होगा, और लेकिन निर्यात कर देश के लोगों को मक्का महंगा मिलने लगता है। ठीक है, यह देशवासियों के लिए क्या है, नुकसान है। ठीक है, चलिए शीत गृहों के निर्माण में किसे फायदा हो सकता है, ये आपका पृष्ठ संख्या 102 का है। लिखेंगे शीत गृहों के निर्माण में फल और सब्जियां के थोक व्यापारियों का फायदा हो सकता है, बड़े किसानों को भी इससे क्या होता है, ज़्यादा लाभ होता है। ठीक है, अच्छा अपने घर के बारे में आपको सर्वे करना था तो इसको स्वयं कीजिएगा। उसके बाद बिहार के फल प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने की क्या क्या संभावना है, लिखेंगे बिहार में फल प्रसंस्करण आधारित उद्योग लगाने की अच्छी संभावना है। मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर आदि स्थानों पर ऐसे उद्योग बड़े क्षेत्र है ना, बड़े किए जाए तो किसानों को अच्छा लाभ होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब आप लोग इसका उत्तर स्वयं लिख लोगे। अब मैं आगे बढ़ता हूँ सर, अब आप लोग का अभ्यास का प्रश्न स्टार्ट कर रहा हूँ। तो बच्चा जी देखिए यहाँ पर आप लोग का जो भी क्वेश्चन था मैंने हल कर दिया। ये देखिए बाबू आप लोग का आम वगैरह, इसको आप लोग देखिए भाई, इस प्रकार का आम जो होता है ना आप लोग के बाज़ार में आएगा, बहुत कम ही दिन बचा है, मार्च अप्रैल मई में आ जाता है आम, आप लोग को है ना लगभग आ जाता है। मार्च वगैरह में आम फड़ना जो होता है ना बाबू, फल लगना वो शुरू हो जाता है, और मई वगैरह में मतलब मानिए ना अप्रैल में पका हुआ आम बढ़िया वगैरह मिलने लगता है। ठीक है ना, चलिए तो इस प्रकार देखिए बाबू, इस प्रकार आप लोग को देखने में कितना, ये लीची का है बाबू, जो हमको ग्रीष्म ऋतु में ही मिलता है, लीची का है ना जी। देखिए लीची, आप लोग लीची खाए हुए हैं, बताइएगा नीचे लीची खाए हुए हैं। ये देखिए आपका कौन सा है बाबू, केला है, क्या है जी, केला है ना। आप लोग को केला वगैरह खाए हैं, बताइए, स्कूल में भी मिलता है ना जी। चलिए ये देखिए आपका केला है बाबू, है ना, ये सब जो है ना भागलपुर क्षेत्र में मिलता है। ठीक है, सभी जगह अलग अलग केला टाइप का मिलता है। ये देखिए गन्ना का मिल, ये क्या है बाबू, गन्ना वगैरह का मिल है। इसमें क्या होता है, इससे रस पी बनाता है। ठीक है ना, आप लोग जूस वगैरह पिए हुए होंगे। ओके चलिए ये देखिए आपका जूट वगैरह वाला बोरा है ना, जूट की चटाई है। ठीक है, तो देख लीजिए आप लोग, है ना, आप लोग की बुक में दिया गया जूट कहाँ का होता है, तो पूर्णिया, किशनगंज, कटिहार जिले में होता है। तो ये सब आप लोग पढ़िए, किताब बुक को जितना पढ़िएगा बाबू उतना आपको ही फायदा होगा। ठीक है, चलिए जी अब यहाँ से आपका अभ्यास शुरू होता है बाबू। अभ्यास का प्रश्न स्टार्ट हो रहा है। सर आपके अनुसार अरहर किसान से किस प्रकार आपके घरों में दाल के रूप में पहुंचता है, दिए गए विकल्प से। मतलब मानिए ये किसान भाई हैं, किसान भाई से कहाँ आता होगा, फिर ये कहाँ से हमको उपभोक्ता हमको प्राप्त होता है, क्या क्या इसमें कहाँ से मतलब क्या क्या प्रक्रिया होती है, पहले किन लोगों किसान से किन लोगों के पास जाता है, फिर उन लोगों से उनके पास कैसे आता होगा, सारा कुछ अब हम लोग समझते हैं। आपको देखिए यहाँ पर भरने के लिए आपको यहाँ पर विकल्प भी दिया गया है। पहले आपको यहाँ पर क्या भरेंगे, आप लोग को विकल्प दिया गया है। तो देखिए सबसे पहले किसान से क्या होता है, किसान जैसे ही अरहर का दाल उपजाते हैं वो दाल मिल में ले जाते हैं। कहाँ ले जाते हैं, दाल मिल में। लिख लीजिए यहाँ पर दाल मिल। दाल मिल से क्या होता है, स्थानीय छोटे व्यवसायी जो होते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको यहाँ पर थोड़ा थोड़ा छोटा लिख कर भर के बताता हूँ। ठीक है, चलिए जी यहाँ पर पहले क्या होता है जी, दाल मिल। यहाँ पर देखिए दाल मिल से फिर क्या होगा, जो स्थानीय छोटे व्यवसायी होंगे ना, स्थानीय छोटे क्या व्यवसायी है ना। इस प्रकार ये वाला जो नहीं है यही यहाँ पर भरे हैं। उसके बाद क्या होगा, स्थानीय मंडी के जो थोक व्यवसायी होंगे। ठीक है, स्थानीय मंडी के जो थोक व्यवसायी होंगे, ये पांचवा वाला जो आपका यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर पांचवा वाला भरेंगे। हम यहाँ पर पहले आपको दाल मिल वाला भरना है, मतलब एक वाला भरना है ये वाला। उसके बाद यहाँ पर आप भरेंगे तीसरा वाला मतलब स्थानीय छोटे व्यवसायी। फिर यहाँ पर आप लोग पांचवा वाला स्थानीय मंडी के थोक व्यवसायी। फिर आप लोग भरेंगे बड़ी मंडी, यहाँ पर चौथा आपका दिया गया उसको भर लेंगे, मतलब बड़ी मंडी के थोक व्यवसायी। ठीक है, क्या बढ़ेंगे, छोटे नहीं, खुदरा व्यवसायी। ठीक है, खुदरा व्यवसायी जो यहाँ पर आपका दिया गया। तो आप लोग भरना सीखे। यहाँ पर दाल मिल वाला भरेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या स्थानीय छोटे व्यवसायी भरेंगे, यहाँ पर पांचवा वाला भरेंगे स्थानीय मंडी के थोक व्यवसायी। उसके बाद यहाँ पर हम लोग क्या भरेंगे सर, बड़ी मंडी वाला मतलब 4 नंबर वाला, और यहाँ पर हम लोग 2 नंबर वाला भर लेंगे। इस प्रकार हमको उपभोक्ता के पास पहुँचता है। तो समझे आप लोग। चलिए मैं आशा करता हूँ आपको बेहतरीन तरीका से समझ में आ गया होगा। ठीक है।
चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं और इसको भी अच्छे तरीक़ा से मिलाते हैं। ठीक है, क्या है मिलान करने वाला है ना। चलिए मिलान हम लोग करते हैं जी। क्या हम आपको PDF यहीं पर हम आपको बताते हैं मिलान करना है ना। शाही लीची, सर शाही लीची तो अपना मुजफ्फर जिला में मिलता है ना जी, मुजफ्फर में मिलता है ना। चलिए अच्छा, दूधिया मालदा आम खाए हैं आप लोग, बताइए तो आम खाए हैं ना, ये दीघा पटना में मिलता है। ठीक है, चलिए मखाना वगैरह कौन कौन बच्चे जानते हैं, मखाना आप लोग जानते हैं जी, मखाना दरभंगा में मिलता है। ओके, दरभंगा में। ओके, जर्दालू आम जो है ना बाबू, ये अपना भागलपुर में मिलता है। तो इस प्रकार आप लोग मिलान करना सीखे, बताइए मिलान करना सीखे, इसमें नो डाउट आपको परेशानी नहीं ना होगी, बढ़िया तरीका से लिख लोगे। चलो आगे बढ़ते हैं सर। बोल रहा है तीसरा क्वेश्चन, कृषि उपजों के समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से आप क्या समझते हैं, इससे किसानों को क्या फ़ायदा होता है। सर बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, बता देते हैं हम आपको, थोड़ा सा सर समझिएगा, लिखिएगा। कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य से का तात्पर्य है कि जो मूल्य सरकार निश्चित करती है और उस मूल्य पर स्वयं खरीदने का वादा करती है, यदि अन्य व्यापारी भी खरीदेंगे तो उस मूल्य से कम मूल्य पर नहीं खरीदेंगे, भले ही अधिक मूल्य दे दी। इससे किसानों को यह फायदा, यही क्या है बाबू, ये क्या है, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य है। समझे आप लोग, मतलब ये क्या हुआ बाबू कि किसानों को उनकी उपज का बेहतरीन मूल्य दिलवाने के लिए ये योजना लाई गई। कृषि समर्थन क्या है बाबू, कृषि उपजों के समर्थन मूल्य जो है ये इसलिए लाया गया ताकि जो किसान भाई होते हैं उनको उपजाते जो भी सामान है उनको बेहतर मूल्य मिले, उनको अच्छा रकम मिले, उनकी मेहनत का उनको अच्छा लाभ हो, इसलिए यह ऐसा जो आपका सरकार का योजना है ये लाई गई। ठीक है, देखिए सरकार हर साल क्या करता है कि कृषि उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करती है, मतलब बोलता है कि यह वह न्यूनतम मूल्य होता है जिस पर सरकार जो है वो क्या करेगी, बोले कि अगर हम भी खरीदेंगे हमको भी इतना मूल्य देना पड़ेगा, अगर कोई व्यापारी भी खरीदेगा तो उसको भी उससे कम मूल्य नहीं देना, भले वो अधिक दे दे। आप ये 10 रुपया का सामान है ना, आप 12 रुपया दे दीजिए, लेकिन 9 रुपया नहीं दे सकते, यही सरकार करती है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कृषि उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य। तो कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो इसको लिख लेंगे बढ़िया तरीका से, चलिए ठीक है। चलिए व्यापारी उनका शोषण नहीं कर पाते, किसान खुशहाल रहते हैं। चलिए कि सरकार की ये योजना आपको कैसी लगी, आप हमको नीचे जरूर बताइएगा कि सर आपको कैसी लगी ये योजना। ठीक है, आपको ये योजना कैसी लगी। आगे देखिए, निम्नलिखित फसलों से ये बनाए गए विभिन्न उत्पादों को लिखिए और इन उत्पादों के लिए क्या क्या जाना चाहिए। चलिए इसको हम लोग भर लेते हैं, पहले देख लीजिए यहाँ पर है तो हम लोग बुके में भर लेंगे, क्या दिक्कत है जी। आप लोग भी ये कॉपी कलम में अगर नोट किए हैं क्वेश्चन को तो लिखिए, गेहूं जैसे है इसका उत्पाद क्या, गेहूं से क्या क्या प्राप्त होगा सर, आटा हो जाएगा, आटा के बाद और क्या मैदा बन सकता है, यस सर मैदा भी ले सब बना सकते हैं। मैदा के बाद क्या, सूजी, सूजी वगैरह आप लोग खाए जी, सूजी हो जाएगा ना जी, सूजी हो जाएगा। फिर आपका चोकर, चोकर देखते हैं, चोकर, चोकर जो होता है ना वो भी होता है ना जी। चलिए अच्छा, मक्का से क्या क्या उत्पाद होता है, मक्का से, मक्का का आप लोग जानते होंगे आटा भी होता है ना, मक्का का आटा। फिर क्या, सत्तू वगैरह आप लोग खाए हैं ना, गर्मी में आप लोग जानते होंगे स्कूल वगैरह जाने में लेट होता है तो आप लोग खाए हुए होंगे। अच्छा, मुर्गी का जो चारा होता है ना, मुर्गी का चारा वो भी क्या होता है, मक्का से ही बनाया जाता है। तो आप लोग इस प्रकार लिखेंगे। चलिए लीची, लीची से क्या क्या होता है जी, लीची का जूस आप लोग पिए हैं ना, लीची का जूस। उसके बाद देखिए लीची का आपका क्या हो जाएगा, जैम, है ना, जैम आप लोग भी पिए होंगे है ना। अब तो स्प्राइट वगैरह बोतल जो होता है ना उस वगैरह में वैसा बोतल भी आपको मिलता है। ठीक है, चलिए लीची का मधु वगैरह भी होता है। ठीक है, चलिए गन्ना देखिएगा, गन्ना से पहले तो चीनी बनाई जाती है सर, फिर क्या, फिर गुड़ आप लोग ले सकते हैं, गुड़ शक्कर वगैरह आप लोग जानते होंगे ना। फिर आप लोग का आगे जो भी होता है हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। जूट जानते हैं ना, जूट आपका बोरा, बोरा जो होता है ना जूट से ही बनाया जाता है। फिर चटाई आप ले लीजिए, फिर आप लोग झोला ले सकते हैं। ठीक है, झोला ले सकते हैं। फिर आप लोग क्या ले सकते हैं, वस्त्र वगैरह भी थोड़ा बहुत बनाया जाता है जो सस्ता वगैरह वस्त्र होता है। तो इस प्रकार आप लोग फसल का उत्पाद भर सकते हैं। ओके, अब आइए अब हम लोग इसको भी क्या करते हैं, भरते हैं। ठीक है, बढ़िया तरीका से अब हम लोग इसको भी भरने का प्रयास कर रहे हैं। ओके, चलिए जी देखिए, थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे तो आपको बढ़िया तरीका से ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए पहले बोल रहा है चावल, चावल जो है ये किस स्थान पर बेचा जाता है, पहले ये बात बताइए आप लोगों को। चावल जो है ये किस स्थान पर बेचा जाता है, तो आप लोग बोलेंगे सर पटना, है ना। इस प्रकार भरेंगे ना, पटना आप लोग पहले बोलेंगे। ठीक है, चलिए
चलिए तो यहाँ पर हम लोग भरते हैं इसको चावल। यहाँ पर आप लोग लिखिए पटना, क्या लिखिए पटना। चलिए मैं यहाँ पर लिख दिया। अच्छा, किसानों को क्या भाव प्राप्त हुआ, तो समर्थन मूल्य से कुछ कम। समर्थन मूल्य अभी मैं आपको समझाया था ना, लिख लेंगे यहाँ पर समर्थन मूल्य से कम। ठीक है, उसके बाद वहाँ से कहाँ तक पहुँचाया जाता है, तो खुदरा व्यापारी को। ठीक है, खुदरा व्यापारी। देखिए थोड़ा बहुत आप लोग को हिंदी लिखना आना चाहिए। हिंदी आप पूरा आप लोग कॉपी पेस्ट कीजिएगा तो फिर दिक्कत है। गेहूँ किस स्थानीय मंडी में बेचा, तो ये हम लोग बेचे बाजार समिति, है ना, बाजार समिति। यहाँ पर लिखिए बाजार समिति। ओके, उसके बाद समर्थन मूल्य का जो भाव रहा। ठीक है, समर्थन मूल्य का जो भाव रहा, कम नहीं, जो भाव रहा समर्थन मूल्य का, मतलब जो सरकार तय की वो मूल्य पर। ठीक है, ये वहां से कहां तक पहुंचाया गया, तो आटा मिलों तक, आटा मिल में पहुंचाया। और खुदरा व्यापारी ये भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आप लोग का क्या है जी, मक्का में आप लोग क्या भर लीजिएगा, मक्का में आप लोग भरिए पटना जिले में सभी, है ना, मंडी में। सीधा आप लोग सीधा क्या भर सकते हैं, जो यहाँ पर बहुत 2-3 जिला का नाम लिख दीजिएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर लिखिएगा समर्थन मूल्य से कम। क्या लिखिएगा, समर्थन मूल्य से मत, जो किसान तय की उससे थोड़ा बहुत कम प्राप्त हुआ। ठीक है, जो सरकार तय की उससे कम। ठीक है, फिर यहाँ पर खुदरा व्यापारी लिख लीजिएगा। क्या लिखिएगा, खुदरा व्यापारी। ठीक है, उसके बाद आम में क्या लिखिएगा, पटना में जो भी बड़ी मंडी है, क्योंकि हम लोग को बिहार का ही राज्य लिख रहा है तो जिला लिखना है, तो पटना की बड़ी मंडी। ठीक है, चलिए अब यहाँ से लिखिएगा पहले से तय मूल्य, जो पहले तय किया गया था। अब यहाँ से क्या लिखिएगा, खुदरा विक्रेता। ठीक है, खुदरा व्यापारी नहीं, खुदरा विक्रेता। ओके, विक्रेता आप लोग यहाँ पर लिख लीजिए। अब देखिए केला में क्या लिखिएगा, पटना की सभी बड़ी मंडी, यहाँ पर लिख लीजिएगा। किसानों को क्या भाव प्राप्त हुआ, तो बाजार का भाव, जो भी बाजार का भाव था ना, बाजार भाव पर। ओके, उसके बाद यहाँ पर क्या लिखिएगा, खुदरा विक्रेताओं को। तो इस प्रकार आप लोग इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे मैं आप लोग को जो PDF दूंगा ना, PDF में ये सारा कुछ आपका कंप्लीट रहेगा। तो PDF आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, एप्लीकेशन आप लोग डाउनलोड कर लीजिए और एप्लीकेशन पर से PDF ले लीजिए। ठीक है, आइए 6 नंबर क्वेश्चन को देखिए। बोल रहा है दिए गए चित्र में गुप्त आम का भाव तय किया जा रहा है। ठीक है ना, आपको बताना क्या है इसमें, समझिए, आपको बताना है कि किया जा रहा है खुली नीलामी प्रक्रिया, इससे कैसे भिन्न है, चर्चा करें। अब बताइए, आप लोग लिखेंगे गुप्त रूप से आम का भाव तय करने में केवल 2 व्यक्ति ही भाव समझ पाते हैं। जब भी हम लोग गुप्त रूप में बात करेंगे ना, तो इससे 2, ये भाव बोलेगा और ये इसको बोलेगा, तो ये क्या हुआ, गुप्त रूप में आम का भाव तय करना हुआ। ठीक है, जो कि यहाँ चित्र में किया जा रहा है। लेकिन अगर हम खुली नीलामी से सभी व्यापारी आम का भाव जान जाते हैं, जिससे बोली सबसे अधिक भाव की होती है, उसी को दर माना जाता है। ठीक है, मतलब जो सबसे ज़्यादा भाव बोलता है ना, उसी को क्या माना जाता है, दर, मतलब इतना रुपये बेचा जाएगा। चलिए मैं आपको आंसर ही दे देता हूँ, यहाँ पर आप लोग लिख लीजिए। ठीक है ना, देखिए यहाँ पर लिखेंगे गुप्त रूप से आम का भाव तय करने में केवल 2 व्यक्ति ही भाव समझ पाते हैं, लेकिन खुली नीलामी सभी व्यापारियों को आम का भाव है ना जान जाते हैं, जिसकी बोली सबसे अधिक भाव की होती है उसी को दर माना जाता है। अधिक बोली, जो क्या लिखेंगे, अधिक बोली लगाने वाले सारा आम खरीदना पड़ जाता है, फिर वह अपना मुनाफा रख कर खुदरा व्यापारी के हाथ बेचता है। ठीक है, तो इस प्रकार आप लोग क्या करेंगे, भर लेंगे बढ़िया तरीका से। ठीक है, तो लगभग आप लोग का जो है क्वेश्चन आंसर वो कंप्लीट हो गया, मतलब पूरा अध्याय आप लोग का अब समाप्त हुआ। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। अब आप लोग को एक जानकारी मैं बता दूं कि यदि आप लोग क्लास 8 में ऑनलाइन पढ़ाई करना चाह रहे हैं, तो आप लोग को देखिए यहाँ पर बिहार बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए टॉपर बैच है क्लास 8 वाले बच्चों को, जो भी क्लास 8 में जाएंगे। ठीक है ना, अभी आप लोग जैसे क्लास 7 में पढ़ रहे हैं, अब आप लोग क्या कीजिएगा, क्लास 8 में जाइएगा ना, तो आप लोग के लिए ही ये बैच बना हुआ है। और अगर आप लोग इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, तो आप लोग देखिए इस बैच में ये सब सुविधा आपको मिलेगा। और अगर जुड़ना चाहते हैं तो आपको 499 रुपया पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, 499, 499। ठीक है ना, और इसमें आप लोगों को कितना पढ़ाया जाएगा, तो पूरा ये 1 ईयर 1 साल का फी है। ठीक है, 1 साल पढ़ाया जाएगा मात्र 499 में। अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप लोग क्या करेंगे, कॉन्टैक्ट कर लेंगे। ठीक है, धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।